जल संकट इतना विकराल रूप ले लेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर वो बड़ा खतरा बन सकता है। इसको लेकर मूडीज ने आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जारी की है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी लगातार जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से हमने कहां पर चूक की है और उसे सुधार की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है इंडिविजुअल लेवल पे भी। यहां पर आगे बढ़ते हुए आपसे बात करना चाहेंगे, परवेश मलिक जी बने हुए हैं। योगेंद्र जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, आप लगातार ये कह रहे थे कि इस आर्थिक मोर्चे पर हम किस तरह से लगातार अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें पीछे ला सकता है। कैसे इससे निपटा जाए, कैसे बचा जाए? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियरली मानना है कि ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती वाटर शॉर्टेज, क्योंकि देखिए एक तरफ गवर्नमेंट का खुद फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो प्रमोट करना चाहते हैं, और एक तरफ अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो पानी की शॉर्टेज की वजह से उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, तो आप ये देखिए कि इसके जो नेट इफेक्ट्स हैं वो कितने मैनीफोल्ड हैं। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस जो है झेल रहा है, और अगर इस तरीके से प्रोडक्टिविटी लॉस होंगे तो आप ये देखिए कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, साथ के साथ जो है जॉब लॉसेज होंगे। और वो जो है एक ऐसी कंट्री के अंदर जिसका एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इन द वर्ल्ड, जो हमारी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस जिसको आज की डेट में आप ये देखिए कि अगर इंडिया को एक अबव 7 to 8% ग्रो करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको हमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। और मेजर जॉब्स जो हैं वो मेरा ये मानना है कि वो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो वहीं से ही क्रिएट होंगी। और अगर जो है इस तरीके का परसेप्शन बिल्ड हो कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है एनवायरनमेंट को लेके, या फिर इस तरीके की चीज को देखते हुए कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरफ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो उनको इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो अगर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। और उससे हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट और इंडिया का जो जीडीपी है वो फॉल करेगा। बिल्कुल। परवेश जी, यहां पर ये आप समझाइए कि अगर हम देखें मुख्य कारणों में से एक में देखें तो बढ़ती जनसंख्या एक मुख्य कारण है इसका। दूसरे कारणों में से देखें कि आर्थिक विकास जिस तरह से जिस रफ्तार से हो रहा है वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जल संकट में। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और इस वजह से पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसानों को दिया जाता है, खेतों में दिया जाता है। आखिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? श्वेता जी, भारत बिल्कुल कृषि प्रधान देश है, और कृषि ही हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो उस रीढ़ पर चोट हो रही है, और आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर के हिस्से में रीढ़ में ही नुकसान आ गया तो फिर शरीर किसी काम का नहीं है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर आधारित है, और कृषि पानी के ऊपर आधारित है। आज भी गांवों में बहुत सारे तालाब जिनको जोहड़ बोलते हैं वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, गांवों से लोग बाग पलायन कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि हमें गांवों के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनको मुहैया करवाने चाहिए। दूसरा, जैसे यहाँ हम दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोना के आसपास जो हमारी अरावली है उसमें जो तालाब थे या जो उसमें जो पेड़ पौधे थे वो घटते जा रहे हैं। उसमें भी शासन प्रशासन को लोगों की मदद करनी चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं जो वास्तव में काम करना चाहती हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई के नाम पर या कुछ और कारणों से उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे ही हमें अगर हम परसेंटेज देखें तो जो पिछले सालों की तुलना में और आज की तुलना में अभी जो जिस गांव में अगर मान लो लगभग 5 तालाब होते थे, वहां बनिस्बत मुश्किल से 1 तालाब बचता है। तो गांवों के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, और उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां के आसपास ही उनको जितनी सी ज्यादा नौकरी या बिजनेस मुहैया कराए जाए वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि भाई जो गांव है आर्थिक विकास वहां से होगा, और उनको पानी की जरूरत है। गांवों में भी जो भूजल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि आर कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, ये बताइए कि आर्थिक विकास की बात हो रही है तो जो ऑलरेडी विकसित देश हैं
उनके बारे में हम देखें, उनके डेटा, हालांकि सबका डेटा रखना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन हम देखें कि प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो पानी के मामले में 197 देशों में जो मीठा पानी उपलब्ध है उसमें 141वें माफ करिएगा 141वें स्थान पर हम आते हैं जिन्हें मीठा पानी मिलता है। तो आप ये हमारी पोजीशनिंग कहां पे है आप ये देख लीजिए। लगातार हमें जरूरत भी है कि लगातार आर्थिक मोर्चे पर हम आगे भी बढ़ते जाएं, विकासशील से हम विकसित देश, क्योंकि जब एक जगह कहीं बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि बचपन में हमने पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। हमारे आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी अब यही देखना और सुनना चाहता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर ये जल संकट इतना बड़ा रोड़ा होगा तो इसको हम कैसे, इसका निपटारा कैसे हो, हम इससे बचे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, छोटे स्तर पे तो लोग देखना शुरू कर दिए हैं कि छोटे स्तर पे पानी का झगड़ा होता है। पहले दुनिया झगड़ती थी ईंधन के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, और बहुत ही जल्द हम देखेंगे आने वाले 2, 4, 10, मतलब मैं 10 साल से ज्यादा इस विजन को, 10 साल के अंदर अगर युद्ध होगा एक दूसरे देश से तो युद्ध पानी के लिए होगा। अब इसमें हम कैसे आगे बढ़े? आपने विकसित देश और विकासशील देश की बात कही। हम उस देश में रहते हैं जहां अभी भी हम मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। सुविधाओं से दूर क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे। हमने पहले ही बोला, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। क्या जल संरक्षण के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं? हम क्या अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या हम पानी की बर्बादी कम कर रहे हैं? अगर हम ही नहीं करेंगे सरकार कितना काम कर लेगी? अगर आप विकसित देश की बात करें तो वहां पे लोग सड़क पे कचरा भी नहीं फेंकते हैं। कचरा क्यों नहीं फेंकते? कचरा बह के नदियों नालों में जाएगा, और नदी नालों में जब बारिश के समय पानी वहां पे जमा होगा तो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ का तालाब देखिए, आप नदी देखिए, नाला देखिए, उसमें तो पानी है भी, तो पानी वहीं तक सीमित है, वो पानी आगे बहकर सीधे दरिया में मिल जाता है। तो जब तक वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत तो एक कचरे से फेंकने तक के लिए है। हम हर चीज के लिए बोलते हैं ये सरकार वो करे, सरकार वो करे। हमारे घर को सरकार नहीं चलाएंगे, सरकारें बदलेगी। हम कल भी थे, हम आज भी, कल भी रहेंगे। तो सोचना हमें पड़ेगा। विकसित देश में लोगों का पहला होता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करते हैं। हम सोचते हैं चलो सिर्फ 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाएं और उसके बाद बगल में कचरा फेंके। मैं बिहार में देखता हूँ लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा का फाड़ते हैं, वहीं फेंक देते हैं। डायरेक्टली नाले में जाता है, कचरे में जाता है। सर ने एक बात कही कि पहले हम लोग बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। तालाब का एक अपना कॉन्सेप्ट था, एक कंप्लीट अपना सिस्टम था। उस सिस्टम को इसलिए बनाया गया कि ताकि वाटर रिसोर्सेज तैयार करे। पानी हम लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो पानी जाए। बारिश अगर देखा है, बारिश जो भी है, हम उस पानी को रोक कहाँ पाते हैं? अगर रोक भी पा रहे हैं तो पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि पहले कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। तो हमें बहुत सारे मुद्दों में सोचना पड़ेगा। हम लोग ब्लेम गेम अगर करेंगे तो नुकसान अपना ही है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो जहां पे मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित रह जाएंगे तो विकसित की तो बात ही छोड़ दीजिए।